हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रे कोड टू बाइनरी कोड टू ग्रे कोड कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे हमने फिनिश किया था। तो हम आगे पढ़ते हैं अब ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। सपोज मैंने कोई ग्रे नंबर ले लिया, इसका मुझे फाइंड करना है बाइनरी। तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले मैं सारी बिट्स को थोड़ा स्पेस देके लिख लूँगी। फिर यहाँ का जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगी। और फिर इसका और जो गिवन बिट है, नेक्स्ट बिट, उसका XOR एडिशन। XOR एडिशन मैंने बताया था, 1 XOR 0 इज़ 1, देन 1 XOR 1 इज़ 0, 0 XOR 1 इज़ 1, 1 XOR 0 इज़ 1. So 1 1 0 1 1 is binary code of this gray code. तो याद रखिए, जब भी आपको बाइनरी से ग्रे कोड करना है तो आपको कॉपी तो दोनों में करना है। बाइनरी टू ग्रे करें या ग्रे टू बाइनरी करें, तो फर्स्ट बिट की कॉपी तो एज इट इज़ करनी है। लेकिन बाइनरी टू ग्रे में क्या करना है, हमें सीधे एडिशन करना है XOR। और ग्रे से बाइनरी जब करेंगे तो हमें करना है डायगनली एडिशन करना है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका सपोज़ कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई डेसिमल दिया हुआ है 4, इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्रे में। ठीक है, तो डेसिमल से ग्रे कोड के लिए कोई मेथड नहीं है डायरेक्टली। आप सबसे पहले इसको बाइनरी में चेंज करोगे। ठीक है, बाइनरी से ग्रे आपको पता ही है। ठीक है, तो इसके बाद हम बाइनरी से ग्रे चेंज कर लेंगे। तो 4 का बाइनरी कैसे निकालते थे हम? 2 से डिवाइड करके। दिस इज़ 1 0 0 1 0 0। अब इसका आप क्या फाइंड करोगे? ग्रे। ग्रे कैसे फाइंड करते हैं हम इसका? 1 का एज इट इज़, फिर इसका और इसका। बाइनरी से ग्रे कर रहे हैं तो सीधा एडिशन। तो 1 1 0 इज़ द ग्रे कोड ऑफ 4। तो अब आप सारे कोड सीख गए हैं, मीन्स डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, एस्काई कोड, XS3 कोड, BCD कोड, ओके, एंड इट्स कन्वर्जन। ठीक है, अब हम एक कोड और पढ़ते हैं, डेट इज़ हैमिंग कोड। हैमिंग कोड क्या होता है? एक एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड है ये। इट्स वेरी यूजफुल in transmission of data. तो it is a error detection and correction code. ठीक है, तो हैमिंग कोड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होता है, करेक्शन कोड होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी डिजिटल सर्किट में, ठीक है, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेज रहे हैं, या फिर किसी डिजिटल सर्किट में एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कोई इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो क्या होता है, बाय एनी नॉइज़ प्रॉब्लम क्या होता है कि 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है। कई बार, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा चांसेस होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एरर प्रोड्यूस हो जाती है। तो 0 का 1 एंड 1 का 0। तो इस एरर को हमें क्या करना होता है, पहचानना होता है, डिटेक्ट करना होता है, और इस एरर को फिर करेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कोड होता है हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड मेथड यूज़ करता है पैरिटी बिट मेथड यूज़ करता है ये, टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। पैरिटी बिट। अब पैरिटी बिट क्या होती है ये? Parity bit is a single bit that is used for detecting and correcting errors. ठीक है, तो parity bit क्या होती है? It is of 2 type, even and odd. Even and odd मतलब क्या होगा, यदि कोई भी आपके पास कोड है तो उसमें हम नंबर ऑफ वंस देखेंगे।
तो यदि आपको नंबर ऑफ वंस इवन बनाने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वंस यदि आप इवन पैरिटी यूज़ करते हो तो नंबर ऑफ वंस इवन हो जाएंगे, यदि आप ऑड पैरिटी यूज़ करते हो तो नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है, सपोज़ 1 का कोड ले लिया मैंने, 1 का बाइनरी कोड ले लिया 0001, ठीक है। अब इसका आपको इवन पैरिटी से आपको इसे सही करना है, इवन पैरिटी यूज़ करनी है इसमें, तो आप पैरिटी लगा रहे हो, पैरिटी बिट एक सिंगल बिट है और ये आपका मैसेज बिट हो गई, जो मैसेज बिट 00001, ठीक है। अब पैरिटी लगाओगे आप। अब मैं कह रही हूँ इवन पैरिटी मुझे यूज़ करनी है, ओके। तो इवन पैरिटी यूज़ करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, ऑलरेडी एक नंबर है, 1 है, 1 नंबर ऑफ 1 है, तो आप यहाँ पे लगाओगे पैरिटी 1। क्यों? टू मेक इवन नंबर ऑफ वंस। अब यहाँ पे कितने वंस हो गए, 2 वंस हो गए, पहले कितना था, 1 था, अब 2 हो गए, तो इवन हो गए वंस। अब यदि मुझे, ये तो हो गई इवन पैरिटी। अब यदि मुझे ऑड पैरिटी यूज़ करनी है और ऑड पैरिटी यूज़ करनी है, तो मैसेज तो यही है आपका 0001, ठीक है। ऑड पैरिटी यूज़ करनी है तो आपको नंबर ऑफ वंस को ऑड बनाना होगा, तो ऑड तो है ही ऑलरेडी, एक ही है, ठीक है, तो आप यहाँ लगा दोगे 0, तो ये हो गई आपकी ऑड पैरिटी, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। सपोज़ मैंने कोड ले लिया 3 का, ठीक है, 3 के थ्रू 3 का मुझे बनाना है, क्या होता है कोड 3 का 0011। अब मुझे बनाना है पैरिटी यूज़ करके, तो पैरिटी यदि मैं इवन यूज़ करूँगी तो इट विल बी 00011, और यदि मैं ऑड पैरिटी यूज़ करूँगी तो इट बिकम्स 10011, ठीक है। दिस इंडिकेट्स पैरिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमें पैरिटी यूज़ करनी है। अब देखिए किसी भी जब हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मैसेज में कितनी पैरिटी यूज़ करनी है, ठीक है। पैरिटी इज़ अ सिंगल बिट, बट कितनी, नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी होनी चाहिए। तो टॉपिक है नंबर ऑफ पैरिटी बिट, कितनी पैरिटी बिट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर कोड के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है आपका 2p इज़ ग्रेटर दैन m + p + 1। 2p शुड बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू m + p + 1। अब सपोज मैसेज बिट आपके पास है 4, m इंडिकेट्स मैसेज बिट, p इंडिकेट्स पैरिटी बिट्स। किसी भी कोड में 2 बिट होती हैं, मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट। पैरिटी बिट्स आर इंसर्टेड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। तो सपोज मैसेज बिट है 4। अब फॉर्मूला क्या हो गया, ये p तो हमें पता ही नहीं है अभी, p तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 + p। अब यहाँ पे मैं p पे सपोज कितना ऐड करूँ कि ये फॉर्मूला फुलफिल हो जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो सपोज मैंने यहाँ पे p पे 1 ले लिया, तो दिस बिकम्स 6, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 2 की पावर 1, p तो 1 ही है, तो इज़ इट पॉसिबल, क्या 2 6 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें p 1 नहीं लेना। अब यदि मैंने p 2 ले लिया तो दिस बिकम्स 7 एंड दिस बिकम्स 4, ओके। ये भी गलत है, ये कंडीशन भी रॉन्ग है। तो अब मैं को यहाँ पे ले लेती हूँ p 3, तो दिस बिकम्स 8 एंड दिस बिकम्स 2^3। 2^3 इज़ 8 एंड 8 इज़ इक्वल टू 8, तो दिस कंडीशन फुलफिल्ड, ओके। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 3 फॉर मैसेज बिट्स, फॉर मैसेज बिट्स, ठीक है। 4 मैसेज बिट्स के लिए पैरिटी बिट होनी चाहिए 3। अब बात आती है लोकेशन की। लोकेशन ऑफ पैरिटी बिट्स, ठीक है। तो पैरिटी बिट्स की लोकेशन क्या होगी, दिस एग्जिस्ट इन पावर्स ऑफ 2। ये किसी भी कोड में एग्जिस्ट करेंगी 2 की पावर्स की लोकेशन पे, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि पहली पोजीशन पे आ सकती है, सेकंड पोजीशन पे आ सकती है, 4th पोजीशन पे आ सकती है, 8th पोजीशन पे आ सकती है, 16th पोजीशन पे आ सकती है। मींस कहने का ये हुआ कि 2 की पावर्स
की पोजीशन पे ये एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे हमें फाइंड करना है, उसका एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज़ कोई क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने एक नंबर ले लिया 1001। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, डिटरमाइन हैमिंग कोड फॉर दिस नंबर यूजिंग इवन पैरिटी। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि मुझे 1001 के लिए हैमिंग कोड फाइंड करना है यूजिंग इवन पैरिटी। ओके, तो मैसेज बिट कितने हैं आपके पास? 1001, नंबर ऑफ मैसेज बिट्स आर 4। तो पैरिटी बिट्स अभी हमने निकाला, कितनी है? 3। तो 3 + 4 यानी कि 7 होगा, 7 बिट्स का कोड होगा। ठीक है, तो पहले हम प्लेस कर लेते हैं कहाँ पर पैरिटी आएंगी और कहाँ पर मैसेज आएगा। तो आपका पोजीशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स का कोड होगा पूरा, जिसमें से 4 हो गई मैसेज बिट्स और 3 हो गई पैरिटी बिट्स। तो 4 मैसेज बिट्स कहाँ कहाँ पर आएंगी और पैरिटी बिट्स कहाँ कहाँ पर आएंगी? पैरिटी बिट्स कहाँ पर आएंगी? जहाँ पे 2 की पावर्स है। तो 2 की पावर्स कहाँ पर है? दिस इज़ पावर ऑफ 2, 2 की पावर 0। दिस इज़ पावर ऑफ 2, 2 की पावर 1। दिस इज़ पावर ऑफ 2, 2 की पावर 2। ओके, बस ये 3 पोजीशन आ गई जो कि 2 की पावर्स हैं, यहाँ पर पैरिटी आएगी। तो मैं कह रही हूँ पहली पैरिटी है P0, दूसरी पैरिटी है P1, तीसरी पैरिटी है P2 और रिमेनिंग पोजीशन पे क्या आएगा? मैसेज बिट्स M1, M2, M3 एंड M4। तो मैसेज बिट्स आपको दी हुई हैं, लिख लेते हैं हम 1 0 0 1। अब मुझे डिटरमाइन करना है P0, P1 एंड P2। ये मुझे फाइंड कर लूँगी यदि मैं, तो मेरा पूरा कोड फाइंड हो जाएगा। तो P0 फाइंड करने का मेथड क्या है? P0 फाइंड करने का मेथड है आपका, सपोज़ मुझे P0 फाइंड करना, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। P0 मुझे फाइंड करना है, P0 का लोकेशन क्या है? 1। इनका पहले हम बाइनरी कोड लिख लेते हैं सबका। 1 का बाइनरी कोड कितना है? 001, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। ठीक है, तो P0 के लिए क्या करना है? P0 के लिए क्या करना है आपको? P0 कहाँ पर है? 1 प्लेस पर है। तो P0 यहाँ पर 1 है पहले प्लेस पर। तो जहाँ जहाँ पर पहले प्लेस पर 1 होगा, ये उसको चेक करेगा। यानी कि पहले प्लेस पर 1 कहाँ पर है? 1 पर है, 1 पर है। और कहाँ पर है पहले प्लेस पर 1? 3 पर है। 2 में तो नहीं है पहले प्लेस पर 1, है ना? कह सकते हैं इसे राइट मोस्ट प्लेस पर नहीं है। यहाँ पे 3 पर है और 5 पर है और 7 पर है। तो 1 3 5 7। P0 किसी को चेक करेगा? 1 3 5 7 इन पोजीशन की बिट्स को चेक करेगा। P1 के लिए क्या देखेंगे हम? P1 कहाँ पर है? 2 पोजीशन पर। तो 2 पोजीशन क्या है? 0 1 0। तो 0 1 0 सेकेंड बिट पर 1 है। तो सेकेंड बिट पे जहाँ जहाँ 1 होगा उसको चेक करेगा। सेकेंड बिट पर 1 कहाँ पर है? तो 2 पर ही हुआ है, ठीक है, और 3 पर भी है और 6 पर है और 7 पर है। यानी कि P1 के लिए हमें चेक करना होगा 2 3 6 एंड 7। P2 के लिए क्या करना है हमें? P2 कहाँ पर है? 4 पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। तो 4th पोजीशन, 4th का नंबर क्या है? बाइनरी नंबर 100। यानी कि 3rd प्लेस पर, यानी कि कह सकते हैं लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर क्या है? 1। ठीक है, तो 1 इधर है, तो हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर 1 इसी प्लेस पर है। 4 पर है और 5 पर है और 6 पर है और 7 पर है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर P0 यानी कि 1 पे है, तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे 1 कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर है, ये है और ये है।
इसलिए हम लिखा 1 3 5 7। इसी तरह से P1 के लिए सेकंड पोजीशन देखेंगे और P2 के लिए फोर्थ था तो थर्ड पोजीशन का 1 कहाँ पर है, 4 पर है, 5 पर है, ठीक है। ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 1, 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पोजीशन निकाल लेंगे एंड इट इज़ फिक्स्ड फॉर एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नहीं कि 3 पैरिटी के लिए हमने पोजीशन निकाल ली। अब P0 मुझे चेक करना है, P0 मुझे देखना है, P0 के लिए देखना है मुझे कौन सा प्लेस, 1 3 5 7। तो 1 तो पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। 3 पर क्या है 1, 5 पे क्या है 0, 7 पे क्या है 1, 3 पे क्या है 1, 5 पे है 0, 7 पर है 1, 1 0 1। तो मैं P0 पे क्या लिखूँ, 1 पर मैं, क्योंकि P0 पे तो 1 भी चेक करेगा ना, तो P0 यानी 1 प्लेस पर मैं क्या ऐसा लिखूँ कि जो कंडीशन है इवन पैरिटी ये फुलफ़िल हो जाए। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे 0 लिखूँगी, है ना, 0 लिखूँगी तभी तो 0 1 0 1, तभी तो इवन पैरिटी होगा, ये इवन पैरिटी हुआ ना, नंबर ऑफ वंस इवन हुए ना, तो यहाँ पे आ गया आपका 0। अब P1 के लिए क्या चेक करना है, 2 3 6 7। 2 पे तो कुछ है ही नहीं अभी, 3 पे क्या है 1, 6 पे क्या है 0, 7 पे क्या है 1, तो 1 0 1। तो क्या मैं लिखूँ P2 पे, ताकि इवन पैरिटी हो 0, ताकि नंबर ऑफ वंस इवन हो जाए। अब देखो आप 0 1 0 1 नंबर ऑफ वंस इवन हो गए, तो इट इज़ राइट, ओके। P2 पे क्या लिखूँ, P2 के लिए चेक करते हैं 4 5 6 7। तो 4 पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, 5 6 7। तो यहाँ पे क्या है, 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पर 1। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ P2 पर, ताकि इवन पैरिटी हो 1 1 0 0 1, ठीक है। नंबर ऑफ वंस कितना आ गए, 2 आ गए, इवन पैरिटी हो गई। तो इस तरह से हम P0 P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी पूरा कोड आपका बन गया है 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आपका बन गया, दिस इज हैमिंग कोड for this message bit 1001।